वेलकम टू खोलो किताब। आज हम वर्कशीट G8 ऑफ क्लास 7th एंड 8th सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस और हिंदी की वर्कशीट 2 को सॉल्व करेंगे, जो 14 जुलाई को आपको सॉल्व करने के लिए मिली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले G8 वर्कशीट सॉल्व करते हैं, सामाजिक विज्ञान वाली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ऊपर आप अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। इस वर्कशीट में हमें कोरोना वायरस के बारे में बताया हुआ है। कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। जब आप आमतौर पर फ्लू से बीमार होते हैं तो आपको बुखार, सर्दी और खांसी होती है और डॉक्टर आपको दवाई लिखते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब यह कोरोना वायरस फ्लू देता है तो यह कभी कभी लोगों की सांसों को प्रभावित करता है और उनके शरीर को कमज़ोर कर देता है, जिससे उनको मौत आ सकती है। यह वायरस कई रूपों में फैला हुआ है। वर्तमान में 4 उल्लेखनीय रूप हैं: अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये वायरस अन्य वायरस की तुलना में अधिक आसानी से और तेज़ी से फैलते हैं, जिससे कोविड-19 के अधिक मामले होते हैं। मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है। अस्पताल में मरीज अधिक भर्ती होने और संभावित रूप से अधिक मौतों का कारण बनती हैं। नेक्स्ट, भारत में उपलब्ध टीके कौन कौन से हैं? कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। दुनिया के अन्य देशों में उपलब्ध कुछ टीकों में फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोफार्म, कोरोनावैक, नोवावैक आदि शामिल हैं। नीचे ये साइड में कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ कदम दिए हुए हैं कि वैक्सीन लगवाएं, अपनी और दूसरों की सुरक्षा में मदद करने के लिए अपनी नाक और मुंह को ढकने वाला मास्क पहनें। जो आपके साथ नहीं रहते उनसे 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। भीड़भाड़ और ख़राब हवादार इंडोर स्थानों से बचें। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध न होने पर हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। अब ये साइड में 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन क्या है? कोरोना वायरस क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। यह वायरस अन्य वायरस की तुलना में अधिक आसानी से और तेज़ी से फैलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? इसके क्या लक्षण हैं? तो क्या लक्षण है? बुखार, थकान, लगातार खांसी, गंध और स्वाद का पता नहीं चलना, सांस लेने में मुश्किल। हम आंसर लिख देंगे। मेन 3 लक्षण हैं: लगातार खांसी आना, बुखार, गंध और स्वाद का पता नहीं चलना। नए वेरिएंट्स से संक्रमित लोगों में खांसी, गले में खराश या बहती नाक जैसे दूसरे लक्षण होने की संभावना ज़्यादा है। इसमें तीसरा प्रश्न पूछा हुआ था, हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? अपने सुझाव दें। तो कैसे बचाव कर सकते हैं हम? कोरोना वायरस से बचने के लिए कोविड-19 वैक्सीन लगवाएं। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। जो आपके साथ नहीं रहते उनसे 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। इसमें अगला प्रश्न क्या था? भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ कौन से टीके उपलब्ध हैं? तो कौन कौन से टीके उपलब्ध हैं? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, है ना? ये 3 टीके भारत में उपलब्ध हैं। बाकी दुनिया के अन्य देशों में और भी टीके उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन क्या था? कोरोना के विभिन्न रूप क्या हैं? इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये आप आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट, अपने परिवार के सदस्यों से पता लगाइए। आप इस टेबल में फिल करेंगे। सबसे आगे क्या लिखा हुआ है? संख्या। कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में? 1 2 3 4 5। अगले में उन सब के नाम लिखने हैं, जैसे ये कुछ नाम हो गए। फिर उन सब की आयु, कौन कितने वर्ष का है। उसके बाद
उनको कौन सी वैक्सीन लगी है। जितने भी लोग आपके घर में 18 साल से ऊपर के होंगे उन सबको वैक्सीन लग गई होगी। किसी को 1 डोज लगी होगी, किसी ने दोनों डोज लगवा ली होंगी। तो उन्होंने कौन सी वैक्सीन लगवाई है आप उनसे पूछ के लिख देंगे। कोविशील्ड लगवाई है, कोवैक्सीन लगवाई है या स्पुतनिक लगवाई है। अब 2 डोज में कितने दिन का अंतर था। जिनके 2 डोज लग गई हैं, दोनों इंजेक्शन लग चुके हैं, तो उनमें बीच में कितने का अंतर था। पहले 28 से 42 दिन का अंतर था, अब 84 दिन के बाद दूसरी डोज लग रही है। तो आप अपने परिवार के सदस्यों से पता करके यहाँ लिख देंगे उन्होंने दूसरी डोज को कितने दिन बाद लगवाया था। और लास्ट में इधर वैक्सीनेशन सेंटर का नाम, कहाँ पे लगवा के आए थे, वो कौन से सेंटर पे लगवा के आए थे, उसका नाम लिखना है। इसमें ऊपर गतिविधि 1 दी हुई है, पता लगाएं कि पहला कोविड-19 मामला कहाँ पाया गया था। ज़्यादातर देशों और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चीन के वुहान शहर से फैला है। आप भी पता लगाएं कहाँ से पहला मामला मिला था कोविड-19 का। नेक्स्ट गतिविधि 2 में क्या दिया हुआ है, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई एक स्लोगन अथवा पोस्टर बनाइए। आपको एक स्लोगन या फिर पोस्टर बनाना है और नीचे कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, ये मैसेज लिखा हुआ है। क्या बनाएंगे स्लोगन या पोस्टर जो कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो, उसको बढ़ावा दे। जैसे ये कुछ दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई बना सकते हो। कोई भी एक स्लोगन लिख दो या एक पोस्टर बना दो। कुछ स्लोगन्स हिंदी में और इंग्लिश में मैंने लिख दिए हैं, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या जो आपके मन में आए आप इंटरनेट से और भी देख सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं स्लोगन्स। तो जैसे देखो देखो कहीं ना हो जाओ लेट, वैक्सीन है कोरोना का हेलमेट। 1 2 3 4 वैक्सीन करे कोरोना पे प्रहार। घर घर गांव और शहर वैक्सीन लगेगा भारत भर। मत करो ज़्यादा सोच विचार, वैक्सीन है संजीवनी यार। कोरोना जीवन लेता है और वैक्सीन जीवन देता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको लगाना है वैक्सीन। मत करो ज़्यादा सोच विचार, वैक्सीन है संजीवनी यार। कोरोना के अब रह गए दिन 4, वैक्सीन ने किया है ये काम। डोंट हेजिटेट, लेट्स वैक्सीनेट। योर कोविड शॉट इज़ वेटिंग फॉर यू। फॉर अ हेल्दी वर्ल्ड गेट वैक्सीनेटेड नाउ। रोल अप योर स्लीव। बीमारी न बन जाए मजबूरी, इसलिए टीका है ज़रूरी। नेक्स्ट, ये सेम वर्कशीट सामाजिक विज्ञान वाली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें भी कोरोना वायरस को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। ऊपर आप अपना नाम और क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और नीचे ये रीड कर लेना, सेम कोरोना वायरस वाली बातें जो अभी हमने हिंदी में पढ़ी थी वही बातें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट, फिर से ये 5 क्वेश्चंस पूछे हुए, इसमें सेम ही क्वेश्चंस हैं तो आंसर्स आप लिख देंगे इजीली। 3rd का आंसर तो ऑलरेडी साइड में दिया हुआ है कि आप कैसे क्योर कर सकते हो। नेक्स्ट, ये बाकी के क्वेश्चंस के आंसर्स भी एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज़ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस आर द harmful viruses which affects people's breathing and weakens their lungs, which can lead to death. Next, what are symptoms of it? Symptoms क्या क्या हैं? Symptoms of coronavirus includes fever, cold, dry cough, tiredness, loss of taste or smell वगैरह। सब में अलग अलग symptoms आ रहे थे। नेक्स्ट, ये 3rd का साइड में ही लिखा हुआ है ऑलरेडी कि आप वैक्सीनेशन ले सकते हो या मास्क पहनो, अपना खुद का बचाव करो। 4th क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द वैक्सीन्स अवेलेबल इन इंडिया अगेंस्ट कोरोना वायरस? तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, ये सब वैक्सीन्स के नाम लिख देंगे। और लास्ट में क्या पूछा हुआ है? व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कोरोना? ये अभी हमने पढ़ा था, डिफरेंट वेरिएंट्स में अल्फ़ा, गामा, बीटा, डेल्टा। नेक्स्ट, आस्क टू योर फैमिली मेम्बर्स। आपकी फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं, उनकी एज लिखनी है, उन्होंने कौन सी वैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड लगवाई है, कोवैक्सीन लगवाई है, स्पुतनिक लगवाई है, वो लिखना है। नेक्स्ट में हाउ मैनी डेज डिफरेंस बिटवीन 2 डोजेज, और कौन से सेंटर पे उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया था उस सेंटर का नाम लिखना है। जैसे एक्टिविटी 1 में क्या दिया हुआ है? फाइंड आउट वेयर वॉज द फर्स्ट कोविड-19 केस डिटेक्टेड। कहाँ डिटेक्ट हुआ था?
Most countries and scientists believe that it spread from the city of Wuhan in China. Next, second activity क्या दी हुई है? Create a slogan और poster to promote vaccination. अभी हमने पिछली स्लाइड में ही बनाए थे ना स्लोगन और पोस्टर्स. आपको कोई भी एक स्लोगन या पोस्टर बनाना है जो प्रमोट करे वैक्सीनेशन को. नीचे कोविड मैसेज दिया हुआ है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क. नेक्स्ट, ये वर्कशीट नंबर 2 है हमारी हिंदी की क्लास 7th की. क्लास 8th की हिंदी वाली वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इसके सेकंड पार्ट में. अभी हम 7th क्लास की सॉल्व करेंगे इस वीडियो में. ऊपर आप अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे. प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही रवि की सवारी को समझेंगे. पहले एक बार जल्दी से ये पढ़ देते हैं, उसके बाद हम प्रश्न देखेंगे. नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी. विहंग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी. चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देखकर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी. इस कविता में कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है. कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है. उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है. रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है. प्रातःकाल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग में रंग देती हैं. ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं. इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है. प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है. ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजयी होकर अपने रथ पर सवार होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं. सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है. अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है. जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है. अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए. इसी में समझदारी है. नेक्स्ट, अब हम इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करते हैं. पहला प्रश्न क्या है? सोने की पोशाक किसने पहनी है? सोने की पोशाक किसने पहनी थी? बादलों ने. सोने की पोशाक बादलों ने पहनी है. नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न क्या है? प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन गा रहा है? पक्षी गा रहे थे, तो क्या उत्तर होगा? प्रशंसा में कीर्ति गायन पक्षी गा रहे हैं. अगला तीसरा क्या है? रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है? क्यों खड़ा था? सूर्य के उदय होने के कारण उसके प्रकाश से रात का राजा चंद्रमा आकाश में मानो कहीं खो जाता है. क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सामने तुच्छ जान पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा का अपना स्वयं प्रकाश नहीं होता है, इसलिए वह भिखारी प्रतीत होता है. नेक्स्ट, फोर्थ क्या है? सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखे. सूर्य के कितने सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं? आप कोई भी 3 लिख देंगे जो भी आपको याद है. प्रभाकर, दिनकर, रवि. नेक्स्ट, 5वां प्रश्न क्या है? विलोम शब्द लिखिए. रात का विलोम क्या होगा और अंधेरे का विलोम? विलोम मतलब बिल्कुल अपोजिट. रात का दिन, अंधेरे का उजाला. नेक्स्ट और लास्ट 6th क्या है? सोच कर लिखिए कि यदि सूर्य न होता तो क्या होता? अगर सूर्य नहीं होता तो क्या होता? सोचिए, क्या होता? यदि सूर्य प्रकाश न हो तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा. पृथ्वी पर फैली हरियाली का मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश ही है.
सूर्य प्रकाश न मिले तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकेंगे और धीरे धीरे वे सूखकर खत्म हो जाएंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने पर संपूर्ण पृथ्वी से जीवन व हरियाली समाप्त हो जाएगी। नीचे ये कोविड मैसेज दिया हुआ है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।